अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका उस्मान अहमद और एक नई वीडियो में मैं अपने व्यूअर्स को खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक आयत इरशाद फरमाई है, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। यानी कि इज्जत जिल्लत अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है, जिसे चाहे इज्जत दे मेरा रब, जिसे चाहे जिल्लत दे। बिल्कुल उसी तरह ये फिट आती है इमरान खान साहब के ऊपर। इमरान खान साहब के ऊपर इसलिए फिट आती है कि खान साहब 1996 से लेकर 2020 तक का दौरानिया ले लेते हैं। ये जो 26 साल थे खान साहब के पॉलिटिक्स के, इसमें खान साहब के ऊपर वैसे तो बहुत सारे घटिया और इखलाकियात से गिरे हुए इल्जामात खान साहब के ऊपर लगाए गए। खान साहब की जो बेगम थी बुशरा बीबी के ऊपर लगाए गए, जो पहली बेगम थी खान साहब की जमैमा खान साहिबा, उनके ऊपर इससे भी घटिया तरीन इल्जामात लगाए, यहाँ तक कि उन्हें मजबूर किया गया कि वो पाकिस्तान छोड़कर वापस लंदन चली जाए। तो इसी तरह खान साहब को सबसे जो बड़ी बात जो इस मेरी ये आयत पढ़ने का मतलब था वो ये था कि खान साहब को यहूदी एजेंट का लकब दिया गया 1996 से लेकर, खैर वो अब तक भी कहते हैं, लेकिन 2020 तक का हम ये टाइम पीरियड ले लेते हैं। लेकिन फिर वही बात है, अल्लाह ताला जिसे इज्जत है जिसे जिल्लत है वो मेरे रब के हाथ में है। बिल्कुल उसी तरह अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को 3.25 साल जेल में रखकर भी जो इज्जत अता की है ना, वो जो बाकी पॉलिटिशियन है ना, मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के, वो पाकिस्तान की 70 साल तारीख में भी सियासत करने के बावजूद वो कामयाब नहीं हो पाए। वो इज्जत अल्लाह ताला ने उन्हें नहीं दी, क्योंकि मेरा खान करप्ट नहीं है। हमेशा इमरान खान साहब ने करप्शन के खिलाफ बात की और करप्शन के खिलाफ लड़ते रहे, और हमेशा इमरान खान साहब ईमानदार रहे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी लोगों के लिए। नजर सारी जिंदगी जो इन्होंने खान साहब को यहूदी एजेंट का लकब दिया ना, तो अल्लाह ताला ने हर मौके पर इन लोगों को जलील और रुसवा किया है। बिल्कुल उसी तरह मैं एक एप्स्टाइन फाइल का जिक्र कर रहा हूँ। ये एप्स्टाइन फाइल अब जो कि सोशल मीडिया पे बहुत आम ही है। एप्स्टाइन फाइल जो कि जेफरी एप्स्टाइन लिखी है, जेफरी एप्स्टाइन एक यहूदी है, और वो अपनी रिपोर्ट के अंदर बेसिकली ये है क्या, मैं थोड़ा ये बताकर मैं फौरन अपने पॉइंट पे आता हूँ। ये फाइल जेफरी एप्स्टाइन एक यहूदी था, एक वो मैथ का टीचर था, लेकिन बाद में जब उसका वक्त बदला तो वो फिर जो बिलियनियर थे अमेरिका के, जो बाकी बिलियनियर यूरोप के थे, उनका वो जो कैशियर बना, उनका वो मैनेजर बना, और एटलीस्ट वो फाइनली जब वो $600 मिलियन का मालिक हुआ तो उसने अमेरिका के अंदर एक आइलैंड लिया, और उस आइलैंड के ऊपर उसने अपना एक महल नुमा बनाया और सारा कुछ किया। एप्स्टाइन फाइल बेसिकली ये है कि वो जितने भी बड़े बड़े लोग थे जो बिलियनियर थे, उनको बुलाकर वो वहां पर वो जो कम उम्र बच्चियां थी, यानी कि 14 साल से लेकर 17 साल की जो उम्र की बच्चियां थी, उनको सेक्सुअली अब्यूज किया जाता था। तो उसमें उस फाइल के अंदर बहुत सारे लोगों का नाम आया, बिलियनियर्स जो थे बहुत सारे, जिनमें मैं चंद का नाम ले लेता हूँ, जिसमें नुमाया था डोनाल्ड ट्रंप, और बिल गेट्स था, बिल क्लिंटन था, और इसी तरह एक बरतानवी शहजादा भी इसमें शामिल था। तो उसके बाद फिर उसे गिरफ्तार किया गया पहले, फिर उसको छोड़ दिया गया। उसकी उम्र कैद की सजा 10 महीने में इन्हीं बड़े लोगों ने करवाई, क्योंकि इन्हीं बड़े लोगों को वो कम उम्र जो लड़कियां थी वो सप्लाई करता था, उसी अपने जो प्राइवेट उसका आइलैंड था, जो प्राइवेट उसका एक वो था महल नुमा था, उसी में ही। तो फिर जब दोबारा इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया तो इसको जेल के अंदर ही बताया तो यही जा रहा है कि खुदकुशी किया, लेकिन इन्हीं बड़े लोगों ने मरवाया होगा। तो वो फाइल अभी आहिस्ता आहिस्ता उसके कुछ पेजेस, कुछ उसके वो जो थे फाइलें थी वो बाहर आ गई हैं, जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब का भी जिक्र किया है, शाहमूद कुरैशी साहब का भी जिक्र किया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ इमरान खान साहब का जिक्र उसने क्यों किया। उसने इमरान खान साहब को लायन ऑफ लंदन का है, लंदन का शेर का है, उसी फाइल के अंदर जेफरी एप्स्टाइन ने, जहां पर बाकी जो बड़े लोग थे, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप था, बिल क्लिंटन था, बिल गेट्स था, और वो बरतानवी शहजादा और भी बहुत सारे लोग हैं, उनको वहां पर उसने जो बताया है कि ये भी सेक्सुअली कम उम्र लड़कियों को अब्यूज करते थे, वहीं पर इमरान खान साहब के बारे में उसने लिखा हुआ है। ये मैं नीचे आपको वो भी चल रही है उसकी, जो उसने कहा है कि जी इमरान खान ने भरे मजमे में मुझे जलील किया था। ये उसी की इंग्लिश लिखी, मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने भरे मजमे में मुझे जलील किया था। आज अच्छा हुआ कि इमरान खान की हुकूमत खत्म हो गई, जब ही आदम एतमाद आई थी। इमरान खान हमारे लिए उतनी खतरनाक है जितनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये लिखी हुई है नीचे। मतलब मुझे फख्र है इस बात पर कि मेरा खान यहूदियों के लिए इतनी खतरनाक है जितनी हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर आखिर ज़मान ने इस्लाम का जो झंडा लहराया था। मुझे फख्र है कि मेरा कप्तान इमरान अहमद खान नियाजी साहब एक इस्लामिस्ट है। ये बात उसने कह दी है अपनी फाइलों में कि इमरान खान खतरनाक है, इमरान खान यहूदियों के लिए खतरा है, वो एक इस्लामिस्ट है, और मुझे फख्र है कि मैं उसी इस्लामिस्ट का मैं फॉलोअर हूँ। देखिए सारी जिंदगी पाकिस्तान के मौलवियों ने, पाकिस्तान के सियासतदानों ने इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट कहते रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने, फिर मैं वही बात करता हूँ, अल्लाह ताला ने जिस तरह कुरान मजीद में फरमा दी, इज्जत जिल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में है, और अल्लाह ताला ने जेल में बैठकर इन लोगों को जलील करवाया है, उसी एक जेल में बंद एक शेर से, इमरान खान साहब से। और एप्स्टाइन फाइल सबूत है इस बात का कि इमरान खान यहूदी एजेंट नहीं है, इमरान खान यहूदी लाबी से नहीं आया, इमरान खान यहूदी नहीं है, बल्कि ये लोग हैं यहूदी जो इमरान खान साहब के खिलाफ बोल रहे हैं। इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट कहते थे। ये एक सबसे बड़ी जो एक डेवलपमेंट है अभी की, क्योंकि लोगों, इमरान खान साहब ने खुद की गवाहियां नहीं दी, लेकिन अल्लाह ताला लोगों से गवाहियां दिलवा रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कप्तान एक खत्म नबूवत का वो एक पैरोकार है, खत्म नबूवत का वो हामी है। जिस तरह उसने 23 मार्च को एक इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ने का एक जो दिन मनवाया लोगों से, खसूसी अक़वाम मुत्तहिदा से, जहां पर काफिरों की अक्सरियत है, उसी को यहूदी एजेंट ये मौलवी कहते रहे।
وہ بات ظاہر سی بات ہے پھر وہی ہے نا, اگر مولوی سچ بات کہیں گے, ممبر رسول پہ اپنی جو ہے وہ دین کو نہیں بیچیں گے, تو پھر ان کا پیٹ بھی کیسے پلے گا, ان کی بھی پھر کیسے روزی چلے گی. لیکن اللہ تعالیٰ بہت بڑی ذات ہے الحمدللہ. یہ ساری باتیں میں نے ایک ویڈیو میں شیئر کرنی تھی اپنے ویور سے. مجھے خوشی ہے الحمدللہ کہ میرا کپتان بالکل اسلامسٹ ہے, میرا کپتان ایک اسلام کا محافظ, اور انشاءاللہ اور سب سے بڑی بات اس فائل کے اندر ایک اور بات بھی یہ ہے کہ جتنی کہ خامنائی خطرناک ہے ایران کے سپریم لیڈر, نارتھ کوریا کے کم جونگ, چائنا کے شی جن پنگ اور روس کے صدر پیوٹن اور طیب اردوغان جو تھے ترکی کے, یہ سارے اتنے خطرناک نہیں ہیں جتنی عمران خان صاحب ہیں یہودیوں کے لیے. یہ بات بھی اس میں لکھی گئی ہے اسی فائلوں کے اندر, ایبسٹن فائلوں کے اندر. تو میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے, میں اپنی ویڈیو اختتام کرتا ہوں کہ ابھی میں انہی مولویوں سے پوچھتا ہوں کہ یہودی ایجنٹ اب کون ہے؟ عمران خان صاحب یہودی ایجنٹ ہے یا پھر وہ لوگ یہودی ایجنٹ ہے جو عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں؟